नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं इसकी पहचान। तो इसकी पहचान इस तरह से है कि इसमें कोई भी कार्य जो भी होगा वो अभी तुरंत समाप्त हुआ होगा। यानी जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो उसने किताब पढ़ लिया है, यानी कार्य जो है इस टेंस में अभी तुरंत समाप्त होता है। इस तरह से अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इसमें मैंने खाना खा लिया है, इस सेंटेंस से प्रतीत होता है कि मैंने अभी तुरंत खाना खाया है। अगर तीसरे सेंटेंस की हम बात करें तो वे अपना कार्य कर चुके हैं, यानी कार्य अभी तुरंत समाप्त हुआ है। इस तरह से जो है कि इस टेंस में हम देखेंगे तो यही हमें मिलेगा कि कार्य अभी तुरंत जो है कि समाप्त हुआ ही है, इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ समाप्त हुए। तो आइए इसको हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं और इसके रूल को देखते हैं और उसके बाद इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस अदर वर्ड यूज करेंगे। तो अब यहाँ मैं बता दूँ, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। अब इस तरह से हम फर्स्ट एग्जांपल को लेते हैं और इसको चेंज करते हैं। जैसे उसने किताब पढ़ लिया है, इस तरह से हमारा सेंटेंस है। और इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें हम तो ये उसने हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। अब ये सिंगुलर इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज करेंगे, ही हैज़। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म भी वही होता है, रीड ही होता है, तो हम लिख देंगे इसको। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो अ बुक। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ रीड अ बुक। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें हम तो दूसरे सेंटेंस में मैंने खाना खा लिया है, तो इसकी अगर बात करें हम तो सब्जेक्ट इसका हो जाएगा मैंने का आई हो जाएगा। आई चूँकि सिंगुलर है लेकिन इसको प्लूरल मानते हैं, इसके साथ भी हम हैव का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हैव, आई हैव। और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, तो उसका यूज करेंगे आई हैव ईटन। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो फूड हो जाएगा, तो इसको हम फूड जैसे वैसे लिख देंगे। इस तरह से आई फूड, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। अगर थर्ड की बात करें हम तो इसको देखेंगे तो ये सब्जेक्ट वे है, वे की इंग्लिश दे, ये भी प्लूरल है, थर्ड ये प्लूरल है, तो इसके लिए इसके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, दे हैव। अब वे अपना कार्य कर चुके हैं या समाप्त कर चुके हैं, तो वे अपना कार्य कर चुके हैं, तो दे हैव कार्य करना का डू डिड डन होता है, थर्ड फॉर्म इसका डन लिख देंगे, दे हैव डन देयर वर्क। इस तरह से जो है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरह से बड़े आराम से हम चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इस तरह से 3 सेंटेंस है हमारे पास अलग अलग। उसने मेरी पुस्तक नहीं ली है, वे मैच नहीं जीते हैं, हम स्नान कर चुके हैं। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो रूल के अनुसार इसको भी हम चेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वही हम काम करेंगे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। इसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज करना है और उसके बाद में हमें नॉट यूज करना है और इसके बाद में मेन वर्ब हमें यूज करना है। तो मेन वर्ब लेना, लेने का थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन होता है, ही हैज़ नॉट टेकन। अब मेरी पुस्तक के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो माई बुक हो जाएगा। तो इस तरह से ही हैज़ नॉट टेकन माई बुक, इस तरह से पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें हम, वे मैच नहीं जीते हैं, तो ये प्लूरल है, इसके लिए दे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे, दे हैव। इसके बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, दे हैव नॉट। जीतना का विन और वोन, थर्ड फॉर्म वोन होता है, विन वोन वोन होता है, तो दे हैव नॉट वोन दी मैच। इस तरह से हम कर लेंगे। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन दे हैव नॉट वोन दी मैच हो जाएगा। अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो हम स्नान नहीं कर चुके हैं, तो इसके लिए हम के लिए वी हो जाएगा और ये भी प्लूरल है, तो इसके साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। इसके बाद में नॉट करेंगे, वी हैव नॉट बाथड। इस तरह से जो है कि हम सारे सेंटेंसेस को चेंज कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएंगे, तो इसमें हम इस रूल को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव को रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये वे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसके साथ हम क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे, हैव। इसके बाद सब्जेक्ट
हैव दे, इसके बाद एम भी राइट है तो राइट का थर्ड फॉर्म यूज करना हमें, तो रिटन हो जाएगा हैव दे रिटन। ऑब्जेक्ट हमारा लेटर है तो इसके लिए अ लेटर लिख देंगे हम, और लेटर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। क्या वह खाना खा चुका है, तो क्या वह है सब्जेक्ट हमारा, तो इसके साथ हम हैज़ यूज करेंगे। हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज किया सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट यूज किया खाना। खाना थर्ड फॉर्म है तो उसकी इंग्लिश हम जो है कि यहाँ पे ईट, ईटन होता है उसका फॉर्म, तो हमने यहाँ थर्ड फॉर्म यूज किया ईटन। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा खाना है तो खाने की इंग्लिश यहाँ पे हमने फूड यूज कर लिया। इस तरह से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। क्या वह स्कूल जा चुकी है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम जो है वही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हैज। इसके बाद सब्जेक्ट सी है तो सी, हैड सी गो जो है फर्स्ट फॉर्म होता है गो वेंट गन, तो इसका थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे गन, सी हैड सी गन टू स्कूल। इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम। इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसको हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं इसका सेकंड टाइप जो होता है। वे क्या लिख चुके होंगे, तो क्या इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस तरह का सेंटेंस मिलेगा हमें जिसमें क्या बीच में आया, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वॉट हो गया। इसके बाद में हम रूल के अनुसार वो WH वर्ड यानी हेल्प, वो क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट दे यूज करेंगे। उसके बाद में हमें एम भी यूज करना है, तो एम भी लिखने की इंग्लिश राइट, और इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ये हो जाएगा रिटन व्हाट हैव दे रिटन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अगर दूसरे सेंटेंस की तरफ चले हम, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ये कहाँ है, तो कहाँ यानी WH वर्ड, रूल के अनुसार सबसे पहले हमें WH वर्ड ही लिखना है, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर हो जाएगी, वेयर लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ यूज कर लेंगे, हैज। वेयर हैज सब्जेक्ट सी है, वेयर हैड सी गन। इस तरह से इसका भी हम यूज कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। अगर थर्ड सेंटेंस की बात करें तो मैं क्या लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वाट। इसके बाद में आई जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम इसके साथ जो है कि हैव का यूज करेंगे, व्हाट हैव। इसके बाद सब्जेक्ट आई, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, इसलिए हम रिटन व्हाट हैव आई रिटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा। प्यारे मित्रों, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।